अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड। गोल्ड की प्राइसेस क्यों बढ़ती हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने की वजूहात बनती हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए और गोल्ड की प्राइसेस कम होंगी या नहीं। तो गोल्ड दुनिया का सबसे पुराना और रिलायबल एसेट है। हर कल्चर, हर मुल्क में गोल्ड सिर्फ जेवर नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लोग इसे अपनी सेविंग्स समझते हैं, स्पेशली जब मार्केट अनसर्टेन होती है। गोल्ड की प्राइसेस ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करती हैं। जब वर्ल्ड इकोनॉमी अनस्टेबल होती है, स्टॉक मार्केट्स डाउन होती हैं या इन्फ्लेशन बढ़ता है, लोग गोल्ड ख़रीदना शुरू कर देते हैं। डिमांड बढ़ने से प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। जब डॉलर का रेट बढ़ता है या रुपी वीक होता है तो गोल्ड लेना महंगा हो जाता है। इसका रीज़न सिंपल है, हम ज़्यादातर गोल्ड इंपोर्ट करते हैं और जब इंपोर्ट महंगा हो तो लोकल प्राइसेस भी बढ़ती हैं। दूसरी तरफ जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं या यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश करती है तो इंटरनेशनली गोल्ड प्राइसेस भी ऊपर चली जाती हैं। क्योंकि लोग रिस्की एसेट्स से पैसा निकालकर सेफ एसेट्स यानी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है। इसलिए दुनिया भर में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो का लाजमी हिस्सा रखें। ये इन्फ्लेशन से बचा सकता है आपको और इकोनॉमिक क्राइसिस में भी आपको लॉस से प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट से पहले याद रखें कि रिसर्च करना ज़रूरी है। मार्केट के हालात, डॉलर के रेट्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन चेक करना लाजमी है। ये समझना सीखें कि गोल्ड का ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्ड को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मत लें। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। टाइम के साथ गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है। चाहे वर्ल्ड में जो भी हो जाए, गोल्ड हमेशा अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखता है। तो चाहे आप पाकिस्तान में हो या अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट या एशिया या किसी भी दुनिया के कोने में, गोल्ड आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक रिलायबल ऑप्शन है। बस समझदारी, वक्त पर और रिसर्च करके फैसला करें। थैंक यू।